आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ईवीएस के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चंस किए थे, अब हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। ईवीएस टीचर को क्या करना चाहिए? मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम को एड्रेस करना चाहिए, या चिल्ड्रन को इनकरेज करना चाहिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में रिलेटेड टू ईवीएस, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स बतानी चाहिए, या सिर्फ बुक्स पढ़ानी चाहिए। सो ईवीएस के अकॉर्डिंगली टीचर को एड्रेस करना चाहिए मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। बच्चा अपनी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन, यस। कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन के साथ रहेगा, वो भी बिल्कुल सही है, तभी तो वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, यस। डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन सिर्फ उनसे नहीं। तो ए बी सी जो रहेंगे, दिस इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है उसमें बच्चा अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। बच्चों को आप ईवीएस लर्निंग कराते हुए एंगेज कैसे करा सकते हो? नरेटिव्स देके, स्टोरी सुना के, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन देके, या फिर इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन देकर। सो जो बेस्ट आंसर रहने वाला है दैट इज ए बी एंड सी। बेसिकली नरेटिव से, स्टोरी से, एक्सप्लेनेशन से। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आप ईवीएस नहीं करा पाओगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो नहीं हो पाते। सो बेस्ट आंसर इज ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा objectives of EVS teacher who encourage his or her children to observe animals and make their picture own। टीचर ने कहा कि जानवरों की और एनिमल डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर ऑब्जर्व करो और उनके पिक्चर्स बनाओ। तो वो टीचर क्या चाहती है? टीचर चाहती है कि क्रिएटिविटी डेवलप हो, यस। डेवलप ऑब्जर्वेशन, बच्चा कितने ध्यान से उस एनिमल को देखता है, और डेवलप एस्थेटिक सेंस, तीनों ही सही है। सो ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ईवीएस के सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी पेपर में आने वाले हैं, वो चैनल पे उनकी वीडियोस बनी हुई है, आप उस पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन ईवीएस लर्निंग के अंदर ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वर्किंग इन द ग्रुप्स इज encouraged बिकॉज ईवीएस लर्निंग में क्राफ्ट और आर्ट्स के अंदर हम बोलते हैं कि आप ग्रुप्स में काम करो। क्यों कहते हैं? ग्रुप लर्निंग इजियर होती है, या फिर ग्रुप लर्निंग पीयर लर्निंग को प्रमोट करती है, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रुप लर्निंग सोशल इंटरेक्शन कराती है, या ग्रुप लर्निंग हेल्प करती है सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने में। तो देखो, ए बी और सी तीनों ही एक तरीके से सही है, बट इन्होंने पूछा है इज इनकरेज बिकॉज। इनकरेज क्यों किया जाता है? ठीक है, ईवीएस लर्निंग के अंदर तो सबसे बेस्ट रहेगा कि जो ग्रुप लर्निंग है इज इजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू टैकल द प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इनडिसिप्लिन बचाने के लिए आप बच्चे से ये करा रहे हो तो रॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रुप लर्निंग से बच्चे पीयर लर्निंग सीखते हैं। ग्रुप लर्निंग बच्चों को इंटरेक्शन में काम करता है, तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट इफेक्टिव ईवीएस लर्निंग में? फैमिली मेंबर से सीखे, कम्युनिटी से सीखे, या फिर न्यूज़पेपर से, या फिर क्लासरूम से। सो बेसिकली जो ईवीएस लर्निंग है सबसे ज्यादा फैमिली मेंबर और मेंबर ऑफ कम्युनिटी से के द्वारा सीखी जा सकती है, विच इज ए एंड बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। ईवीएस में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन। बच्चे को जो चीजों की जानकारी है उससे हम बच्चों को अननोन की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 83 क्वेश्चन, टोटल आर 90 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट हम तब लेते हैं जब हमें बच्चों की जो कहीं पे लैकिंग्स है वो पता करनी है। पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल, या एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। तो इसका जो बेस्ट आंसर रहने वाला है विच इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। एनुअली आप कैसे बता दोगे फॉर्मेटिव में? हमें तो आज आपने चैप्टर कराया, कल आपने उसका एक शॉर्ट टेस्ट ले लिया, इससे आपको पता लग गया कि बच्चे ने क्या, या उसी टाइम ओरली पूछ लिया, वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एनुअल अचीवमेंट नहीं होगा, वो साल में होगा ना, वो समेटिव में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन। बच्चों को आप ईवीएस में असेस कर रहे हैं तो हम कभी भी उन्हें जज नहीं करेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे व्हाट वी हैव लर्नड। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट बच्चों को हम कभी जज नहीं करेंगे इन द टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, जबकि हम उनमें ये दिखाएंगे कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हो सकती है, किस एरियाज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टीचर है क्लास 5 की,
एक्टिविटी कंडक्ट कराती है। उसमें टीचर पूछती है बच्चों से कि ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड, चीनी को नीचे जमीन पर फेंकिए, एंड आस्क देम टू वेट कि आंट्स आती है कि नहीं आती। तो चिल्ड्रन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग, क्या टीचर उनको मीनिंगफुल लर्निंग कराना चाहती है। उन बच्चों को इसलिए इंकरेज करती है ऑब्जर्व करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहती है, या फिर कहती है ऑब्जर्व करो उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करो और फिर हम डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन सही लग रहा है। इनकरेज करती है आंसर द क्वेश्चन एट देयर होम, घर में नहीं, क्योंकि एक्टिविटी वहां हुई है तो वो वहीं पर करना चाहेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट: क्रो, डक, फिश, क्रोकोडाइल, टोटोइज। अगर हम देखें टोटोइज पानी और लैंड दोनों पे, क्रोकोडाइल भी, क्रो तो आपका हवा में हो गया, डक पानी में हो गया, सेमी एक्वाटिक ही है, फिश भी क्रो को छोड़ के। तो डिफरेंट कौन है? क्रो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज हांगकांग। हांगकांग से ना आपको ये याद रखना है कि आपको पता ही होगा कि हांगकांग जो है वहां पर सबसे ज्यादा जो रहता है ना स्नेक्स को खाया जाता है। ठीक है, तो ए का 5, इन तीनों में ए का 5 है। उसके बाद आता है हमारा केरला। केरला में बॉइल्ड टपियोका विद करी। ठीक है, तो बी का वन किस में है आपका? सेकंड ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर ना, कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में फिश पकाई जाती है, सरसों का तेल। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो नॉर्थ के लोग होते हैं ना वो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं। ठीक है, जो साउथ के लोग होते हैं ना वो ज्यादा क्या खाते हैं? कोकोनट ऑयल खाते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हेल्थ भी अच्छी रहती है क्योंकि लोकल चीजों को हम फेवर करते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव्स इट नेक्स्ट बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क? झटके से अपनी नेक को बैक एंड फोर्थ कर सकती हैं, दैट इज आउल, क्रो, बार्बेट और मैना। देखो जो आउल है ना वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, बट जो मैना है वो बैक एंड फोर्थ कर सकती है, दैट इज फोर्थ वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। राजस्थान के जो इन राजस्थान विलेजेस लिव इन मड हाउसेस विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो कि करेक्ट है। ठीक है, मड के हाउसेस बनाए जाते हैं वहां पर, राइट। उसके बाद इन मनाली हाउसेस आर मेड अप ऑफ बैम्बू पिलर्स। नहीं, हाउसेस बैम्बू पिलर्स के नहीं होते हैं, हाउसेस मनाली में वुड के होते हैं। ठीक है, ताकि वो सर्दी से बच सके, तो ये ध्यान रखना, वुड होगा तो करेक्ट होगा। ठीक है, लेह में दो फ्लोर्स होते हैं, लेह लद्दाख में दो फ्लोर्स होते हैं, आर मेड ऑफ स्टोन्स। द ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स के लिए होता है और स्टोर करने के लिए होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट नहीं सोते हैं। दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली अ डे, विच इज करेक्ट। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 ट्विग्स, ये भी ठीक है। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, ये भी ठीक है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। ओल्डेस्ट फीमेल जो होगी वो डिसाइड करेगी सब कुछ, ये गलत है। सो करेक्ट इज ए, बी एंड सी। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।